और उन्होंने हमारे समाज की छवि को खराब करने का काम किया। बड़ी ताकत बना के और उस तरह से जिस तरह से जो अन्याय हो रहा था उसको रोकने के लिए समाज के लिए एक बड़ा कदम भाटी जी ने उठाया। हाँ, निर्दोष कोई परेशान न हो जाए, इसकी जांच की आवश्यकता रहती। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो फिर दोबारा बड़े आंदोलन के लिए प्रशासन को तैयार रहना चाहिए और जितनी परेशानी दिक्कत इस सरकार ने दी है जातीय विद्वेष से, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इनको सबक जनता सिखाएगी। होने के लिए भीम आर्मी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद, अतुल विधायक जो हैं अतुल प्रधान और रविंद्र भाटी जी, तीनों नेताओं को पुलिस ने यहाँ रोक लिया था। अब मैं उनसे बात करूंगा कि उनसे क्या चर्चा हुई है। अधिकारियों से भी काफी लंबे समय तक चर्चा हुई। सर, क्या मांगे थी आप लोगों की, क्या चर्चा हुई है अधिकारियों के साथ? देखिए, मांगे वही हैं कि जो निर्दोष लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए और अज्ञात के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी ना की जाए। जो अवैध वसूली हो रही है गिरफ्तारी के नाम पर, वो अवैध वसूलियां बंद। समाज में जो भय का, टॉर्चर का माहौल पैदा किया जाए, बंद हो। जो झूठे इनाम रखे जो है समाज की छवि खराब करने का काम किया गया है, रासुका लगाइए। इस तरह की अनुचितपूर्ण कार्यवाही जो है ना, इन पर दमन के रूप में जो की जा रही है, इनको पे रोक लगे। और जो है जिस तरह के जो है झूठे मुकदमे, उनको वापस लिया जाए। तो काफी सकारात्मक बातचीत रही है। हमारे नेता रविंद्र कुमार भाटी ने अधिकारियों से बात की है और मेरा ये मानना है कि ये जो एक बड़ी ताकत बना के और उस तरह से जिस तरह से जो अन्याय हो रहा था उसको रोकने के लिए समाज के लिए एक बड़ा कदम भाटी जी ने उठाया, वो बड़े सराहना के पात्र हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में समाज के साथ होने वाला अन्याय रुक जाए। एक राजनीतिक सवाल है, विधानसभा चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, विपुल भी बच चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि भीम आर्मी की क्या रणनीति रहेगी इस विधानसभा? देखिए, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी अपना काम बहुत मजबूती से कर रही है। हमने अपनी राजनीतिक ताकत भी 12 फरवरी को भोपाल में दिखाई और लगातार हमने अपने संगठन को मजबूत किया। हम अपने प्रत्याशी भी घोषित हमने कुछ कर दिया और बाकी हम करने वाले हैं। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारे लोगों ने तमाम दलों पर भरोसा किया और ठगे गए और कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे लोगों को और नई दिशा मिली कि किस तरह से उनकी संख्या भी होते हुए फिर भी उनका सरकार द्वारा शोषण किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, रस्सी जल जाती बल नहीं जाते। इस सरकार, जो आज की सरकार है, इसकी ये रस्सी तो जल गई क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन बल नहीं गए। उन बल का प्रभाव कभी कभी अधिकारी कर्मचारियों पर भी दिखता है, उनके जो जिस तरह की अन्यायपूर्ण कार्रवाई उस पर भी दिखता है। तो ये बल भी अब जो है अगले 1.5 महीने में चले जाएंगे और आजाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में मध्य प्रदेश में उभर के आएगी। विधानसभा सीटों पर चुनाव ये प्रभारी जी खड़े, उनका फैसला, ये मेरा फैसला। बिल्कुल। और लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा। सर, किस तरीके से पूरे आंदोलन को देखते हैं आप? आंदोलन की तैयारी से आए, वहां से यहाँ रोका गया आपको चंबल राजघाट पर, क्या लगता है कि प्रशासन की अक्षमता या क्या मानते हैं? देखिए, प्रशासन ने तो 25 तारीख के बाद जो यहाँ तांडव किया समाज के साथ, जो माताएं बहनों को रात रात में परेशान किया, बुजुर्गों को परेशान किया, उनकी उनकी वजह से पूरे देश के गुजरों में रोष है। और हमारी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर प्रशासन के साथ हमने आज जेल भरो आंदोलन घोषणा की थी और आज हमने जेल आके यहाँ गिरफ्तारी दी थी। और हमने प्रशासन ने फिर ये कहा कि आप हमारी मांगों को पूरा करो। तो प्रशासन ने हमारी मांगों को, जो उन्होंने कहा कि हम इनको पूरा कर देंगे, मीडिया के सामने कहा, तो हमने आज का अपना जो वो है गिरफ्तारी का, वो आंदोलन वापस ले लिया है। और हमें विश्वास है कि प्रशासन अपने वादे पर रहेगा, कोई वादा खिलाफी नहीं होगी। जो फर्जी मुकदमे वो वापस होंगे, रासुका हटेगी, आपके इनाम हटेंगे, जो वाहन लोगों को सौंपे जाएंगे, जो अज्ञात 700 मुकदमे वो भी वापस होंगे। क्या लगता है, जिस तरीके से जो आंदोलन आपका शांतिप्रिय चल रहा था, उसको एकदम उग्र हुआ और उसके बाद FIR भी होती है, तो क्या कहीं राजनीतिक दलों की उठापटक तो नहीं है? राजनीतिक तो इसमें षड्यंत्र रचे गए हैं। आप देखिए, हमारा प्रत्याशी था अनिल गुर्जर दिल्ली से, नरेंद्र सिंह तोमर जी के सामने चुनाव लड़ रहा था, उसको रासुका में जेल भिजवा दिया। ये षड्यंत्र है, उसका कोई सबूत दिखाए ना। देशद्रोह जैसा मुकदमा एक नॉर्मल, उस पर क्या उसने ऐसा गुनाह कर दिया? देशद्रोह तो उन पर लगते हैं जो देश के खिलाफ वो करते हैं। आप ये लगाइए, एक दिसंबर लड़का दलित समाज का, जो बहुजन एकता बन रही थी, SC लोग भाईचारा दिखा रहे थे, हम जाति जोड़ने का प्रोग्राम कर रहे थे, उसको आपने उसमें रासुका में जेल भेज दिया। और वो भी रीवा जेल, उसके 4 महीने का बेटा है, घर में खाने की स्थिति नहीं है। आप झूठे प्रोपगंडे कर रहे हो कि फंड आया कोई गुर्जर समाज का, अपने प्रोग्राम को खराब करने के लिए फंड लेगा कि मैं इसमें प्रोग्राम खराब कर दूं। ये दरअसल क्या है, कुछ लोगों के पेट में दर्द है। जब से गुर्जर समाज गांव गांव जाकर बुराइयों पर काम कर रहा है, शिक्षा पे काम कर रहा है, एकता पे काम कर रहा है और राजनीतिक हिस्सेदारी मांगने लगा है, राजनीतिक प्रतिनिधि मांगने लगा है, और SC ST OBC में जो एकता बन रही है मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द है। उन्होंने सुनिश्चित तरीके से इसमें कुछ लोग घुसाए, उन्होंने वीडियो डाल रखी है
तक हमने लोग भेजे थे और उन्होंने हमारे समाज की छवि को खराब करने का काम किया। प्रशासन ने ऊपर से आग में घी करने का काम किया, उस पर समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। तो इन्हीं सभी जाति के खिलाफ पूरे देश के गुर्जर समाज और अन्य समाजों में जो भाईचारा पसंद करते हैं सब में रोष है और उसी को लेकर हमने आज मांग पत्र दिया। उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन के अधिकारी इन मांगों को पूरा करें। एक आखिरी सवाल है, चूंकि विधानसभा चुनाव का भी बिल्कुल वक्त है, कितनी जातियां आपके आंदोलन में साथ हैं, आप लोगों के साथ में हैं, तो किस तरीके से आपने देखा हो हमने 5 दिन संविधान यात्रा निकाली, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी और हम लेके इंदौर से उत्तराना तक, उसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए सड़कों पर बिना बुलाए, पैसे की भीड़ नहीं, वाहनों की भीड़ नहीं, संसाधनों की भीड़ नहीं, ऐसे ही। तो आज पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है कांग्रेस, वही नेता बीजेपी में चले जाते हैं, कोई कांग्रेस में चले जाते हैं, तो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो इस बार परिवर्तन होने जा रहा मध्य प्रदेश में, लोगों के सामने आजाद समाज पार्टी के रूप में निकल। देखिए, डिटेन कर लिया, बीच में जैसे गिरफ्तारी होती है उस तरह गिरफ्तारी की। खुद मुरैना के एसपी और सारे अमले जमले के साथ यहाँ पर खड़े थे, बल्कि यहाँ पर नहीं पूरे चंबल संभाग को, जो ग्वालियर, चंबल, भिंड, ये सब जितना भी एरिया आता है सबको जो आज एक तरीके से सील कर रखा था। और उसी के खिलाफ जो 25 तारीख को घटना घटी है, लोगों को परेशान किया जा रहा नाजायज, उसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर और सब लोग हम लोग चलकर आ रहे थे, रास्ते में डिटेन किया गया। हमने अपनी लंबे दौर तक की वार्ता की। वार्ता के बाद जो परेशानी दिक्कत थी, जो ज्ञापन सौंपा गया था कि प्रशासन की तरफ से, एसपीडीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को न सताया जाएगा, न उनके साथ बदतमीजी की जाएगी और न कोई इस तरह का कृत्य किया जाएगा जिससे क्या नाम कानून का उल्लंघन। अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो फिर दोबारा बड़े आंदोलन के लिए प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। और जितनी परेशानी दिक्कत इस सरकार ने दी है जातीय विद्वेष से, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इनको सबक जनता सिखाएगी। निर्दोष को दो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मुख्य बात थी पूरी चर्चा का। और वो सही बात, निर्दोष को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यही सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था। ये क्या, हाँ, निर्दोष कोई परेशान ना हो जाए, इससे जांच की आवश्यकता रहती और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई निर्दोष को परेशानी नहीं। अब वो आवेदन आए हैं, उन आवेदनों की जांच करनी ही पड़ती है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, बिल्कुल करनी ही पड़ती है, वो करनी ही चाहिए, तो होता ही बिल्कुल। मूलतः ये मांग थी कि कुछ लोगों को, जैसा आप लोगों को मानना है कि कई लोग ऐसे हैं जो 600-700 की संख्या में कई निरपराधी जो है वो आरोपी ना बन जाए, तो उनका कहना था कि नए आरोपी ना बनाया जाए या ऐसे निरपराधी को ना बनाया जाए। इसमें हमने बताया कि इसमें स्क्रीनिंग करके एक एक आदमी का देख रहे हैं और कोई भी निरपराधी आदमी जिसने इसमें उपद्रव में शामिल नहीं हुआ होगा, पर्टिकुलर अपराध नहीं किया होगा, उसको बिल्कुल भी आरोपी नहीं बनाया जाएगा। अभी कुल संख्या जो है हमारी 50 की है। और इसके बाद कुछ वाहन रखे थे तो जिनके बारे में कुछ भ्रम था कि वाहन वाले जो भी लोग हैं उन सबको आरोपी बनाया जा रहा है, तो उनको नहीं आरोपी बनाया जा रहा। उनके वाहन वापसी करने के लिए बाकायदा प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं उनके वाहन, उनके पेपर्स लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके उनको वापस कर रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि कुछ लोगों का ऐसा बोलना था कि वो गलती से आरोपी बन गए हैं, तो उनके बारे में और जिन लोगों के नाम घोषित हुआ उनमें कुछ का एविडेंस शायद नहीं है, ऐसा उनका बोलना है कि उनको फिर विचार किया जाए। तो इस पर हमने इनसे आवेदन लेके उसको, जो प्रक्रिया हमारी जो विवेचना में प्रक्रिया है उसका पालन करके उसमें जो रिलीफ उनको मिल सकती है और जो उसमें वास्तव में इस तरह के पाए जाएंगे कि इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो वो कार्रवाई भी हम करेंगे। देखिए, मैं ग्वालियर जिले का एसपी हूँ, मैं से ये चर्चा करना चाह रहे थे हमारे क्षेत्र की, तो मैंने उसकी बात की आपसे। ठीक है, कार्रवाई है, कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं। हमने उनका कहा है कि हम बिल्कुल ये सुनिश्चित करेंगे कोई निरपराधी नहीं बने, किसी को परेशान न किया जाए जाति, समाज या संगठन की वजह से, ये सुनिश्चित किया जाएगा और इसकी स्क्रूटनी पर्सनली की जाएगी। बिल्कुल, ये रविंद्र भाटी जी थे और उनका साफ तौर से जो कहना है वो ये कहना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं ये सभी जाति के लोग हैं वो उग्र दिखेंगे और अगर जो मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा गया है वो नहीं पूरा किया गया तो फिर कहीं ना कहीं ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना।